तो हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम बच्चों बात करने जा रहे हैं लेजर फिजिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया था, जिसमें व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र, उसका फंडामेंटल पार्ट हमने दिखाया था कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लेज़र। एंड इसमें आपने पढ़ा था कि मोनोक्रोमेटिसिटी, हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ द लाइट, है ना। इट इज़ ए कॉलीमेटेड मोनोक्रोमेटिक हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ द लाइट। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपने स्टडी की थी। और इसमें ये भी पढ़ा था कि लेज़र इज़ बिल्ट बाय टी.एच. मेमन 1960। तो 1960 में फर्स्ट लेज़र बिल्ट किया गया था टी.एच. मेमन के द्वारा। इट इज़ डिपेंड ऑन द फिनोमिनन ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन। तो पूरी लेज़र फिजिक्स हमारी स्टिमुलेटेड एमिशन फिनोमिना पर बेस्ड थी। तो इसके बाद फिर आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द पंपिंग एंड पंपिंग का प्रोसेस पढ़ा था। तो पंपिंग में हमने क्या बताया था कि जैसे सपोज दैट एटम आर इज इन ग्राउंड स्टेट, when a flash of light is incident on an atom, it can jump from lower energy state to higher energy state by absorbing a photon of energy h nu। तो ये पढ़ा था कि पंपिंग में क्या होता है, एटम हमारे शिफ्ट कर जाते हैं लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में शिफ्ट कर जाते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ द पंपिंग भी पढ़ा था कि ऑप्टिकल पंपिंग क्या होती है जो रूबी लेज़र में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल पंपिंग क्या होती है ना, केमिकल पंपिंग क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर में केमिकल पंपिंग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के कई टाइप की पंपिंग पढ़ी थी। फिर इसी में आपने पढ़ा था पॉपुलेशन इन्वर्सियन क्या होता है। तो हमने बताया था कि इफ़ द नंबर ऑफ द एटम्स इन हायर एनर्जी स्टेट इज़ ग्रेटर देन दैट फॉर लोअर एनर्जी स्टेट, दैट इज़ नोन एज ए पॉपुलेशन इन्वर्सियन। तो मोस्टली नंबर ऑफ एटम्स हायर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा होने चाहिए और लोअर एनर्जी स्टेट में आपकी कम होनी चाहिए, तभी स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं। ये है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लेज़र। एक ये हमने डायग्राम बनाया। मोस्टली जो ऑर्डिनरली हम एक लेज़र लाइट यूज़ करते हैं, तो वो कैसी लाइट है, वो कोहेरेंट लाइट होती है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है लेज़र लाइट। चूँकि उसका एंगल जो होता है, एंगुलर विड्थ जो होती है, वो बहुत लेस होती है, इस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है। तो ये देखिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, लेज़र लाइट का एक डायग्राम बनाया हुआ है। अब इसके बाद देखिए एक और, ये एनिमेटेड डायग्राम है कि लेज़र लाइट किस तरीके से हमारी लेज़र लाइट इमिट होती है। तो देखिए लेज़र लाइट इमिट हो रही है। इतना बढ़िया एनिमेटेड डायग्राम आपको नहीं मिलेगा। तो इसके थ्रू आप डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से लेज़र लाइट इमिट होती है। तो दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम। इसमें देखिए डायग्राम में क्या है, ये देखिए जीनान फ्लैश ट्यूब है ना। तो अब इस ट्यूब के थ्रू इस पर क्या होता है, लाइट इंसिडेंट की जाती है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमियम आयंस होते हैं। तो क्रोमियम आयंस क्या करते हैं, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो क्रोमियम आयंस ग्राउंड एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग ए फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू। तो एच न्यू एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करके ये आपके जंप कर जाते हैं। आफ्टर स्टिंग 10⁻⁸ सेकेंड इट कैन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू नेक्स्ट मेटा स्टेबल स्टेट। तो जब ये हायर एनर्जी स्टेट से मेटा स्टेबल स्टेट में आते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इसमें जो ट्रांजिशन जो होता है, इसका एक डायग्राम भी हमने बनाया हुआ है, जिसके थ्रू आप आगे समझ सकते हैं। आगे हम बताएंगे इसमें कि मेटा स्टेबल स्टेट के बाद फिर एटम कहाँ जाता है। क्योंकि मेटा स्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें कई वर्षों तक एटम फंसा रहता है, ठीक है ना। इसके बाद जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो कुछ एच न्यू एनर्जी का फोटोन इमिट करता है। तो चलिए इसमें देखते हैं आगे। ये लेज़र का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच वी गेट इंटेंस मोनोक्रोमेटिक कॉलीमेटेड हाईली कोहेरेंट बीम ऑफ द लाइट। तो यही लेज़र का फुल फॉर्म है जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पूरा ये सब स्टडी कर चुके। ये लेज़र लाइट होती है, इसकी इमेज देखिए, पिछले लेक्चर में नहीं थी, अब इस लेक्चर में हमने ये इमेज डाल रखी है।
इसके थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक, अभी देखिए कोहेरेंस की बात करते हैं। एवरेज टाइम इंटरवल फॉर विच फील्ड रिमेन्स सिनुसोइडियल। अब देखिए इसमें कोहेरेंस में क्या है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ द कोहेरेंस। फर्स्ट है टेम्पोरल कोहेरेंस, सेकंड है स्पेशियल कोहेरेंस। तो अब टेम्पोरल कोहेरेंस में देखिए यहाँ से ये देखिए वेव जा रही है, इसके बाद यहाँ से ये वेव जाती है और एक हमने दूसरी वेव ले ली, तो दोनों का सेम फेज हो रहा है, दोनों का फेज सेम है। ठीक है ना। तो यदि हमारी कोई भी वेव सिनुसोइडल फॉर्म में होती हो, उसका फेज सेम रहता है, तो ये तो कोहेरेंट लाइट को प्रोड्यूस करता है, और इसके पहले जो लाइट है हमारी वो इनकोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करेगी। इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है और यहाँ पर इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस फिनोमेना को दिखाया गया है और यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सिंगल वेव है। तो इस तरीके से फेज डिफरेंस यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है। तो एवरेज टाइम इंटरवल इसका हम निकालते हैं जहाँ पर फील्ड हमारी सिनुसोइडल हो जाती है, जो वेव हमारी सिनुसोइडल हो जाए, सिनुसोइडल। तो इसके लिए अब इसमें देखिए ये तुम्हारा दूसरा जो एग्जाम्पल लिया है, इसमें दो हमने सोर्स लिए हैं, दोनों से वेव हमारी एमिट हो रही है ना। और दोनों क्या होता है, इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है। तो दोनों से क्या होता है, दोनों इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, तो इस वजह से इसको बोलते हैं स्पेशली कोहेरेंट सोर्सेस। इनकोहेरेंट लाइट को ये दिखाया गया, ये डायग्राम देखिए इनकोहेरेंट लाइट के डायग्राम, इसका फेज इससे अलग है, इसका भी अलग है फेज इससे, सबके अनसिमेट्रिक हैं देखिए। तो इनकोहेरेंट वेव ऑफ द लाइट। अब देखिए टाइप्स ऑफ द लेवल ऑफ द लेज़र। इसमें देखिए 3 लेवल लेज़र होता है, 4 लेवल लेज़र होता है। 3 लेवल लेज़र का मतलब वी आर हैविंग द 3 लेवल्स। फर्स्ट इज द ग्राउंड स्टेट, सेकंड इज द एक्साइटेड स्टेट, थर्ड इज द मेटा स्टेबल स्टेट। तो 3 तरीके के लेवल होते हैं, दैट्स वाई वी कैन से दिस नोन एज द 3 लेवल लेज़र। एंड वी आर यूजिंग द 3 लेवल लेज़र। कहाँ यूज़ कर रहे हैं, रूबी लेज़र इज़ ए 3 लेवल लेज़र। रूबी लेज़र जो होता है हमारा 3 लेवल लेज़र है, इसी को पल्स लेजर के नाम से जानते हैं। दिस नोन एज ए पल्स लेजर या सॉलिड स्टेट लेजर। तो 3 लेवल लेजर का वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए 4 लेवल लेजर। 4 लेवल लेजर का मतलब क्या है कि ये हम यूज़ करते हैं हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर को हम कह सकते हैं दिस इज नोन एज ए 4 लेवल लेजर। तो इसमें देर आर 4 स्टेट। फर्स्ट इज द, देखिए नीचे आप देखिएगा, दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, फिर नेक्स्ट मेटा स्टेबल स्टेट एंड नेक्स्ट लोअर मेटा स्टेबल स्टेट। तो देर आर 4 स्टेट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज नोन एज ए 4 लेवल लेजर। तो इस तरीके से इसको 4 लेवल लेजर के नाम से जानते हैं, या इसी को बोलते हैं हीलियम नियॉन लेजर, है ना। तो हीलियम नियॉन लेजर इज ए 4 लेवल लेजर। अब देखिए इसमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की बात की थी। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब आप पढ़ चुके हैं कि व्हेन एटम आर इज इन ग्राउंड स्टेट। तो देखिए यहाँ पर एटम कहाँ पर है, ग्राउंड स्टेट में एटम है। अब इस पर हमने क्या किया, एक फोटॉन इंसिडेंट किया, तो ये एटम मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ से लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाता है बाय ऑब्जर्विंग ए फोटॉन ऑफ एनर्जी h²। तो दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है ना। अब जब ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो देखिए ये तो दिखाया गया बिफोर एब्जॉर्प्शन, ये दिखाया गया है। इसके बाद आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये क्या करता है, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। इस वजह से इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि कितनी हम बाहर से लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। तो P12 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट के, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, कांस्टेंट जोड़ देते हैं, तो P12 इज इक्वल टू B12 यूनिट। तो B12 इज नोन एज ए आइंस्टाइन कोफिशिएंट, इसको आइंस्टाइन कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, लेट अस कंसीडर इनिशियली इलेक्ट्रॉन इज इन हायर एनर्जी स्टेट। तो ये हायर एनर्जी स्टेट में होता है। व्हेन इट कैन जम्प फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, तो इट इमिट्स ए फोटॉन ऑफ एनर्जी h²। तो ये देखिए इसमें आफ्टर एमिशन ये फोटॉन इमिट कर रहा है, h² एनर्जी का फोटॉन इमिट कर रहा है। तो अब देखिए ये तो सिंगल एटम की बात है। ये जब ये एटम हमारा हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया है, तो एक h² एनर्जी का फोटॉन इमिट किया है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ द एटम्स, दैट्स व्हाई
ईच एटम्स इमिट द इनकोहेरेंट लाइट, मतलब एक फोटान इमिट होगा, फिर दूसरा फोटान इमिट होगा, फिर तीसरा फोटान इमिट होगा। इस तरीके से जितने फोटान इमिट होंगे सबकी फेज सेम नहीं होगी, डायरेक्शन सेम नहीं होगी, है ना। इस वजह से हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस इमिशन जो होता है वो इनकोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करता है। इस वजह से लेजर फिजिक्स में देयर इज़ नो यूज़ ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, क्योंकि जब फोटान सभी अनसिमेट्रिक होंगे तो हमें कोई भी इंटेंस लेजर बीम नहीं मिलेगी। इस वजह से इसका लेजर फिजिक्स में यूज़ नहीं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन जो निकाला P21 वो डिपेंड करता है इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द स्टेट 2 एंड 1 की, तो वही हमने दिखाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, तीनों में हमने कंपैरिजन यहाँ पे दिखाया है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है और स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन में क्या है कि एब्जॉर्प्शन में हमारा कोई भी एटम ग्राउंड स्टेट में था और ये एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, तो ये दिस इज़ नोन एज ए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ये लोअर लेवल है, ये अपर लेवल। लोअर लेवल में E1 स्टेट बोला गया है, हायर अपर लेवल को E2 स्टेट बोला गया है। जब इस पर h एनर्जी का फोटान इंसिडेंट किया है तब ये हमारा लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाता है। समझो स्पॉन्टेनियस में क्या है, लेट अस कंसीडर एटम इज इन हायर एनर्जी स्टेट, तो ये E2 स्टेट में होता है। E2 से जब E1 में आता है तो ये कुछ h एनर्जी का फोटान इमिट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो लाइट मिलती है वो इनकोहेरेंट लाइट मिलती है स्पॉन्टेनियस में। जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है कि एटम जो है हायर एनर्जी स्टेट में होता है, एट द सेम टाइम वी विल इंसिडेंट द लाइट। जैसे एटम हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है उस सेम टाइम हम क्या करते हैं, एक h एनर्जी की लाइट उसमें इंसिडेंट कर देते हैं। तो होता क्या है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस देर आर 2 फोटान इमिटिंग, तो यहाँ पे 2 फोटान दिखाए गए विच आर हैविंग द सेम फेज सेम डायरेक्शन, है ना। इट प्रोड्यूस द कोहेरेंट लाइट, तो ये कोहेरेंट लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें जो है स्पॉन्टेनियस भी प्रोसेस होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन भी होता है। तो इसका फार्मूला भी होता है कि P21 = A21 + B21 यूनिव, ये फार्मूला होता है इसका। तो इस तरीके से तीनों में ये, तो यही हमने देखो ये फार्मूला देखा। P21 जो होता है B21 यूनिव, पहले ये तुम्हारा स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस हुआ, तो इसमें सबसे पहले P21 जो होता है वो स्पॉन्टेनियस प्लस स्टिमुलेटेड इमिशन के सम के इक्वल होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी ये तो फाइंड आउट करते हैं किसी भी एटम की, जब स्टेट 2 से स्टेट 1 में जंप करेगा तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो होगी वो A21 + B21 यूनिव के बराबर होगी। ठीक, अब इसमें रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट का है रिलेशन, तो ये रिलेशन का पूरा डेरिवेशन है जो आप प्रूव कर सकते हैं। बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर देंगे। तो ये पूरा फाइंड आउट करेंगे A21/B21 = 8πhν³ तो दिस इज़ द फार्मूला फॉर द रेशियो बिटवीन द स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन कोएफिशिएंट। तो आज के लिए बच्चों बस यहीं तक रखते हैं। तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक and subscribe my YouTube channel Krishna Physics Classes. Thank you to all.